राधा स्वामी जी, यह घटना एक लड़की की है जिसका पूरा परिवार बाबा जी को बहुत मानता था और वह लड़की भी बाबा जी को बहुत मानती थी। जब उस लड़की की शादी हुई, जिस घर में शादी हुई, वह परिवार बाबा जी को नहीं मानता था और मीठ शराब भी खा पी लेते थे। अब जब लड़की की शादी हुई तो वह लड़की यह सोचती थी कि मेरी शादी इस परिवार में हो तो गई है, पर यह तो बाबा जी को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और यह तो मुझे ब्यास पता नहीं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, और यहाँ पर दूर दूर तक कोई सत्संग सेंटर भी नहीं है। अब मैं सत्संग सुनने के लिए कहाँ जाऊँ? मैं करूँ तो क्या करूँ? यह वह बात हमेशा सोचती रहती थी। जब भी अपना काम काज करती थी तो बाबा जी में ही उनका ध्यान रहता था और अपने शब्द गुनगुनाती रहती थी। एक दिन ऐसे ही सोच रही थी तो उसने अपने मन में सोचा, क्यों ना मैं अपने हस्बैंड से बात करके देखती हूँ, क्या पता मालिक मेरी सुन ही ले। और वह अपने हस्बैंड से कहने लगी कि आपको तो पता ही है कि हम बाबा जी को बहुत मानते हैं और ब्यास भी जाते हैं। जब से मेरी शादी हुई है मैं एक बार भी ब्यास नहीं गई और मेरा ना मन कहीं भी नहीं लगता, और यहाँ पर कोई भी दूर दूर तक कोई सत्संग सेंटर भी नहीं है जहाँ पे मैं सत्संग सुनने के लिए चली जाऊँ। अब उसके हस्बैंड कहने लगे कि आप मुझे क्यों कह रही हो, आपको तो पता ही है कि हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मैं आपको मना नहीं करूँगा। आपको मैं आपके मायके छोड़ आता हूँ, आप वहाँ से अपने मम्मी पापा के साथ ब्यास हो आना। अब लड़की के मन में खुशी भी थी और थोड़ा सा दुख भी था कि मेरी शादी हुई है तो मैं क्या अकेली ही ब्यास जाऊंगी, मेरे हस्बैंड तो जा नहीं रहे। उस लड़की ने फिर से कहा कि आप एक बार मेरे साथ तो चलो। उसके हस्बैंड कहने लगे, आप मुझे बार बार मत कहो। और वह जो भाई था अपनी वाइफ को उसके मायके छोड़ आए, और वह लड़की जब अपने मायके गई तो अपनी मम्मी से कहने लगी कि मम्मी, मेरे परिवार में तो कोई भी सत्संगी नहीं है और मुझे तो कहीं सत्संग सुनने का मौका भी नहीं मिलता। आपने क्या देखकर मेरी शादी नहीं की, अब मैं क्या करूं? तो उसकी मम्मी कहने लगी, बेटा तू क्यों चिंता कर रही है, तुझे तो तेरे हस्बैंड ने यहाँ पे छोड़ा है ना कि तू ब्यास चली जा, तो तुझे इसी में ही खुश रहना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि मालिक सब कुछ ठीक करेगा। अब वह लड़की और उसके मम्मी पापा ब्यास चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने सत्संग सुना। जो लड़की के मन में सवाल जवाब थे मालिक अपने आप ही जवाब दे देता है, वह जवाब भी उसको मिले। अब उसकी मम्मी उस लड़की से कहने लगी कि बेटा देख, सत्संग पे तो रोज रोज अब आया नहीं जाता है तुझसे, तो तू ऐसे कर, बड़े महाराज की सीडी और कुछ केसट वगैरह जिसमें शब्द हैं वह खरीद ले और अपने घर पर ही सत्संग सुना कर और शब्द लगाया कर, तुझे इसी से ही शांति मिलेगी और मालिक देखना एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। तो वह लड़की कहने लगी, ठीक है, जैसा आप मम्मी कह रहे हो मैं वैसे ही करूँ। वह लड़की
ब्यास से वापस आ गए और वह अपने ससुराल भी वापस आ गए। जब वह लड़की अपने घर वापस आई तो उसने नियम बना लिया, सुबह वह अपने शब्द वगैरह जो थे वह अपनी कैसेट वगैरह सीडी में लगाती थी और वह सुनती थी, लेकिन धीमी आवाज़ में। उसे यह डर लगता था कहीं घर वाले मुझसे कुछ कहें ना, कहीं वह मुझे मेरे गुरु से ही दूर ना कर दें। अब वह लड़की घर में बड़ी खुश रहने लगी और जब भी किचन में काम करती थी, जो शब्द धीरे धीरे पड़ती थी, अब उसकी जो वॉल्यूम थी थोड़ी तेज होने लगी। अब वह गुनगुनाती बहुत अच्छा थी, उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी, तो शब्द में एक वैराग आ जाता था। तो वह शब्द अपने आप पढ़ती भी थी और सुनती भी थी। तो संगत जी ऐसे ही काफ़ी दिन चलता रहा। एक दिन संडे को उसने सोचा कि मैं आज ना बड़े महाराज जी का सत्संग लगाकर सुनती हूँ, आज संडे भी है, हर सेंटर में सत्संग होता है तो मैं भी सुन लेती हूँ। तो उस लड़की ने क्या किया, अपने कमरे में सत्संग लगा लिया। जब सत्संग लगाया तो अब वह लड़की, जिस दिन से उस लड़की की शादी हुई थी, उसने बाबा जी से नामदान तो लिया नहीं था, लेकिन वह बिना नागा डाले हुए अपने ध्यान पर जरूर 1-1.5 घंटा बैठती थी, क्योंकि वह बाबा जी से प्यार बहुत करती थी। यह चीज उसके हस्बैंड भी देखते थे कि यह बाबा जी से कितना प्यार करती है। अब वह कह तो कुछ भी नहीं पाते थे, बस देखते ही थे। अब ऐसे ही जब संडे को उस लड़की ने सत्संग लगाया तो वह लड़की अपने ध्यान पर बैठी और जब ध्यान पर बैठी तो ऐसे ही बाहर से उसके जो जेठ थे ना, वह दरवाजे के आगे से गुजर रहे थे। तो उन्होंने क्या सुना कि अंदर कमरे में किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो वह सोचने लगे कि अंदर पता नहीं कौन बोल रहा है, किसकी आवाज़ आ रही है। तो जब उन्होंने अंदर देखा तो वह जो लड़की थी वह तो अपने ध्यान पर बैठी हुई थी और बड़े महाराज जी का सत्संग लगा हुआ था। अब वह जो उसके जेठ थे वह कहने लगे कि यह तो बहुत अच्छा समझा रहे हैं, ये क्या चीज़ है, चलो मैं भी बैठकर सुन लेता हूँ। अब बाबा जी का सत्संग कोई 1 घंटे का भी होता है, 1.5 घंटे का भी होता है, कोई 1.25-2 घंटे का भी होता है। अब जैसे ही वह सत्संग सुनने लगे 1-1.5 घंटा, वह जेठ भी सत्संग उन्होंने भी पूरा सुना। जब उन्होंने सत्संग सुना, सत्संग में तो अब आपको पता ही है कि बाबा जी सिर्फ अंदर की बातें समझाते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ मिलना है अंदर से ही मिलना है। अब जब उन्होंने बड़े महाराज जी का सत्संग सुना तो ऑटोमेटिकली ही उनके आंसू गिरने लगे और वह जो जेठ थे वह भी वैराग में आ गए, तो उनकी भी आंखें बंद थी। अब लड़की जब अपने भजन सिमरन से उठी तो वह एकदम से देखने लगी कि यह कौन। जब देखा तो उन्होंने देखा क्या कि उनके जेठ भी वह सत्संग सुन रहे थे और सत्संग समाप्त भी हो गया। उसके आधे घंटे तक वह भाई सिमरन पर ही बैठे हुए थे। देखो मालिक जब अपनी रूहों को जोड़ता है। जब उसके जेठ अपने नाम से उठे तो वह उस लड़की से कहने लगे कि उन्होंने उस लड़की का नाम लिया था, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे। उस लड़की से कहने लगे कि बहन जी, यह बाबा जी का जो सत्संग है, मुझे तो यह सुनकर बहुत ही नज़ारा आया है और मुझे तो सब कुछ ऐसे लगा है कि जैसे मैं इन्हें पहले से ही जानता हूँ। तो मैं भी ब्यास जाना चाहता हूँ, मैं भी वहाँ पर सत्संग सुनना चाहता हूँ।
जब वह लड़की ने यह बात सुनी तो उसकी आंखों से इतने आंसू गिरने लगे कि यह तो मालिक ने चमत्कार ही कर दिया है। अब जो उसके लड़की के हस्बैंड थे वह भी उस लड़की से कहने लगे कि आप तो जिस दिन से भजन नाम पर बैठती हो और जिस शब्द लगा रही हो और सत्संग लगा रही हो, यह तो मैं भी सुनता था, मुझे भी अंदर से बहुत नज़ारा आता था, पर मैं आपसे कह नहीं पाता था। अब उसका जो पूरा परिवार था वह बड़ा खुश, और वह सारे, क्योंकि जो वह भजन सत्संग लगाती थी, शब्द लगाती थी, तो वह उसकी आवाज़ बाहर तक जाने लगी थी, तो वह सभी सुनते थे। अब जब उस लड़की का देखते थे कि यह लड़की अपने भजन सिमरन पर भी बैठती है और मालिक का कितना नाम लेती है और ये सारा दिन खुश रहती है, तो वह परिवार भी बड़ा खुश रहने लगा और वह परिवार भी पूरा कहने लगा कि हम भी सत्संग पर जाएंगे। अब लड़की बड़ी खुश हुई। अब सारा परिवार एक दिन तैयारी कर ली और ब्यास चले गए। ब्यास जाकर जब उन्होंने बाबा जी का सत्संग सुना तो सारा परिवार कहने लगा कि सब कुछ है यहाँ पर, हम तो इतना टाइम मालिक से दूर रहे और हमने अपना आधा जीवन व्यर्थ गुजार दिया है। तो वह जो उनका परिवार था उस लड़की से कहने लगा कि हम नामदान लेंगे, हम नामदान लेकर ही घर जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। तो संगत जी, नामदान जेठ को और जेठानी को तो उस दिन नहीं मिला, लेकिन उस लड़की को और उसके हस्बैंड को जब वह ब्यास गए उन दोनों को पर्ची मिल गई और उन दोनों को नामदान मिल गया। जो उनके जेठ और जेठानी थे उनको सेवादारों ने कहा कि अभी आप और सत्संग सुनो, आपके मालिक कृपा करे। लेकिन वह परिवार बहुत खुश, और उस लड़की का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं कि मालिक ने यह तो चमत्कार कर दिया है। और जब वह घर पर आए तो अब वह पूरा परिवार सत्संगी हो गया, पूरा परिवार बाबा जी को मानने लगा। और सबसे सोचने वाली बात और कहने वाली बात तो यह है, उस परिवार ने अपना जो खेत था वह खेत में ही अपना एक सत्संग घर बनवाया, जो कि आज भी है। और आज वह पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा परिवार और जितने भी दूर दूर तक गांव हैं वह पूरे उस एरिया से जुड़े हुए हैं और आज वह पूरे के पूरे सत्संगी हैं। और देखो मालिक का नज़ारा कि कौन बना उस चीज़ का उदाहरण, वह लड़की। एक लड़की गैर सत्संगी परिवार में गई, जहाँ पर कभी वह बिल्कुल बाबा जी को मानते भी नहीं थे, और वह लड़की ने सारा का सारा पासा ही पलट दिया। पासा पलटने वाला कौन है? वह मालिक। करने वाला कौन है? मालिक। एक लड़की की वजह से मालिक ने हजारों ही रूहें तैयार कर ली अपने भजन सिमरन के लिए, और वहाँ पर आज सत्संग होता है। इतना अच्छा सत्संग सेंटर बना हुआ है कि वहाँ पर 200 नहीं, 300 नहीं, हजार हजार 1500 संगत आती है उस सेंटर में सत्संग सुनने के लिए। और उस भाई का मालिक ने ना स्वार्थ में कोई कमी छोड़ी, ना परमार्थ में, और आज वह पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा एरिया राधा स्वामी है। तो संगत जी, यह घटना, हम जो ये घटना सुनाते हैं ना, यह घटना भी हमें कोई सुनाता है तभी हम आगे सुनाते हैं। और ये घटना सुनाने का सिर्फ इतना ही मकसद होता है, जब हम ऐसी साखी या किसी की आप बीती सुनते हैं ना, तो उसका असर वो हम पर पड़ता है। हम सोचते हैं कि वह इंसान मालिक से इतना जुड़ा हुआ है, उन्हें इतना कुछ मिला है, तो हमें भी मालिक सब कुछ देगा। अब हम कई बार सोचते हैं संगत जी
कि हमारी जो लड़की हैं वो गैर सत्संगी परिवार में चली गई हैं, माँ बाप कितने परेशान होते हैं, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब एक लड़की गैर सत्संगी परिवार में जाती है ना, तो बाबा जी भी यही कहते हैं कि भाई उदाहरण बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। जब हम उस चीज़ का उदाहरण बनेंगे ना, क्योंकि हमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम उदाहरण बनेंगे, उस लड़की ने क्या किया, उस लड़की ने किसी पर कोई प्रेशर नहीं डाला, उस लड़की ने किसी को कुछ भी नहीं कहा, बस उसकी जो मम्मी ने कहा था वह ही किया उसने बाबा जी की कैसेट लगाई, भजन सत्संग लगाती थी और शब्द लगाती थी और अपने आप ही कमरे में बैठकर सुनती थी। लेकिन उसका असर कहाँ पड़ा? पूरे परिवार पर, क्योंकि वह लड़की उदाहरण बनी थी और उस लड़की ने सारे घर को, सारे परिवार को उतार दिया। उतारने वाला कौन है? मालिक। लेकिन जरिया कौन बनता है? इंसान। इंसान ही सब कुछ कर सकता है, लेकिन मालिक से कभी हमें दूर नहीं रहना चाहिए। तो हमें भी वैसे ही उदाहरण बनना चाहिए। बाकी मालिक सब जानते हैं कि उनकी रूहें हैं, उन्होंने कैसे खींचना है, क्या करना है, किनसे कैसे भजन सिमरन कराना है। अगर यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधा स्वामी।